हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का जो आज एग्ज़ाम हुआ है रेडियोग्राफर या फिर कह लीजिए अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन का 17 जुलाई 2021 फर्स्ट शिफ्ट का, उसमें पूछे गए हरियाणा जीके और हिंदी के क्वेश्चंस इस वीडियो में करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है जो हरियाणा जीके का आज पूछा गया है, दाहिने हाथ का संघ किसकी प्रमुख रचना है? तो इसका राइट आंसर है सैयद गुलाम हुसैन शाह। तो देखिए मैंने इसमेमें ऑप्शंस नहीं दिए हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सिनेमा की पहली फिल्म कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर है धरती, जो 1968 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर परियोजना कहाँ स्थित है? तो यह है झाड़ली झज्जर में। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम डैश में लागू हुआ था? तो यह लागू हुआ था 1994 में। हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल डैश को माना जाता है? तो नीचे 4 ऑप्शंस दिए थे, निम्न में से बताना था कि कौन सा सबसे प्राचीन स्थल है। तो यह है भिरडाना, जो कि फतेहाबाद में है। हरियाणा में अशोका के प्रशासन के दौरान बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार डैश से पुष्ट होता है? तो राइट आंसर है टोपरा अभिलेख, जो कि अंबाला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का पहला महिला राज्य विश्वविद्यालय डैश के नाम पर रखा गया है? तो इसका राइट आंसर है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, यह है सोनीपत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता करने वाला हरियाणा डैश था? तो देखिए जो पंचायती राज के अगर आपको इलेक्शन लड़ने हैं तो मिनिमम क्वालिफिकेशन 2015 में कर दी गई थी। तो पहला राज्य था राजस्थान, उसके बाद हरियाणा ने लागू कर दिया था, तो इस हिसाब से हरियाणा दूसरा राज्य हुआ। राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना कब स्थापित की गई थी? तो यह की गई थी 2010 खेदड़ हिसार में। ऑप्शंस में सिर्फ ईयर पूछा था, आगे मैंने लिखा है खेदड़ हिसार में। महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार डैश देती है? तो कौन सी अकादमी ये पुरस्कार देती है? हरियाणा संस्कृत अकादमी। भारत का सबसे बड़ा नागफनी बगीचा यानी कि कैक्टस गार्डन, तो यह है पंचकुला में। KMP में के का मतलब क्या है? तो इसका राइट आंसर है कुंडली, के से कुंडली, और इसकी फुल फॉर्म है कुंडली मानेसर पलवल। तो चलिए अब हिंदी के क्वेश्चंस देखते हैं। टोटल 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है, संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध हो उसे डैश कहते हैं? तो देखिए लिंक से पता चलता है कि स्त्री है या फिर पुरुष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द किसके मेल से बनते हैं? तो देखिए शब्द जो बनते हैं वो वर्णों से बनते हैं। भावार्थ शब्द किस संधि के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर है दीर्घ संधि। हे, अरे आदि शब्द किस कारक के अंतर्गत आते हैं? संबोधन कारक के। तो आज हमने हरियाणा जीके के और हिंदी के क्वेश्चंस देखे जो रेडियोग्राफर या फिर अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन के जो आज फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उसमें पूछे गए थे।